हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपको एंटरटेन करने के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसी मूवी है जिसे हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मूवी के कई सारे सीन्स आपने यूट्यूब शॉर्ट और रील्स वगैरह में देख ही रखे होंगे। तो अब आपके इम्पोर्टेंट टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है 1987 में, जहां हमें कहानी के मेन कैरेक्टर पैट्रिक बैटमैन को दिखाया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है। पैट्रिक बहुत ही शोबाजी टाइप का आदमी है, जिसे महंगे होटल्स और रेस्टोरेंट में जाना, ब्रांडेड कपड़े पहनकर शो ऑफ करना उसे बहुत पसंद है। स्पेशली अपनी गर्लफ्रेंड और अपने कुछ अमीर साथियों के सामने तो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करता है, जबकि उनमें से कुछ को तो वो पसंद भी नहीं करता। लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि वो कितनी एक्सपेंसिव लाइफ जीता है, जैसे कि वो हर चीज ब्रांडेड यूज करता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है, महंगा फर्नीचर, स्पेशल म्यूजिक कलेक्शन और भी बहुत कुछ। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ पैट्रिक ही नहीं बल्कि उसके सारे दोस्त कुछ उसके तरह ही हवाबाज हैं। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग के दौरान पैट्रिक और उसके सारे दोस्त एक दूसरे को अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहे होते हैं, और जब उनमें से उनका एक साथी पॉल एलन अपना कार्ड दिखाता है तो उसका कार्ड सभी के कार्डों से अच्छा और महंगा होता है, जिसे देखकर पैट्रिक का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचता है कि उसका कार्ड भला मेरे कार्ड से अच्छा कैसे हो सकता है। वो उसी वक्त गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। उसके अंदर इतना गुस्सा और पागलपन था कि रास्ते में उसे एक गरीब आदमी मिलता है जिस पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, और उसके साथ वो उसके कुत्ते को भी जान से मार डालता है। कुछ समय बाद क्रिसमस के मौके पर पैट्रिक अपने दोस्त पॉल एलन के साथ एक डिनर प्लान करता है, और ये वही दोस्त है जिसका बिजनेस कार्ड पैट्रिक के कार्ड से बेहतर था। वो दोनों डिनर के लिए पैट्रिक के घर पहुंचते हैं, जहां पर पैट्रिक एक मशहूर म्यूजिशियन का सॉन्ग प्ले करता है और वो पॉल को उस गाने की खूबियों के बारे में बताने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद जब पॉल पूरी तरह से नशे में धुत हो जाता है, तब पैट्रिक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है और ब्रूटली उसका मर्डर भी कर देता है। अब मर्डर करने के बाद वो उसकी बॉडी को कहीं दूर ले जाकर फेंक देता है ताकि कोई भी उसकी बॉडी का पता ना लगा पाए, और फिर स्मार्टली पॉल के नाम लंदन की एक टिकट उसके कमरे में रख देता है, जिससे सबको ये लगेगा कि पॉल यहाँ पर है ही नहीं और वो लंदन जा चुका है, जिससे पैट्रिक पर कोई भी शक नहीं करेगा। लेकिन इस तरह पॉल का अचानक गायब हो जाना और किसी से कोई संपर्क न रखना दोस्तों के बीच शक पैदा कर रहा था। और फिर हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी देखते हैं जो पॉल के खो जाने के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, और इसीलिए वो पैट्रिक का इंटरव्यू भी लेता है। आगे मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पैट्रिक दो प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लेकर आता है, और पिछली बार की तरह इस बार भी वो म्यूजिक प्ले करता है और उन्हें सॉन्ग के बारे में और उसके बैंड के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद ये तीनों कुछ वक्त साथ में स्पेंड करते हैं, जहाँ पैट्रिक कुछ हथियारों से उसके सामने मौजूद दोनों प्रोस्टिट्यूट को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिस वजह से उन्हें खून भी बहुत निकलता है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर चली जाती है और हम देखते हैं कि उनकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। पैट्रिक ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। सालों से पैट्रिक इसी तरह लड़कियों को घर लाता और उन्हें ब्रूटली टॉर्चर करता, जो कि उसकी अब एक फैंटेसी बन चुकी है। तो अब अगले दिन पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को अपना शिकार बनाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वो खाने के लिए तो मना कर देती है, पर वो कहती है कि मैं ड्रिंक्स के लिए जरूर आना चाहूंगी। तो अब जब वो उसके घर आती है तो वो बिना उस पर ध्यान दिए अपनी ही बातों में लगी रहती है, और वहीं पैट्रिक पीछे से आकर उसे किसी भी चीज से मार देना चाह रहा होता है। लेकिन जब वो उसे नेल गन से मारने ही वाला होता है, उसी वक्त पैट्रिक को एक मैसेज आता है जो उसकी गर्लफ्रेंड का था, और उसमें लिखा था कि वो कुछ ही देर में घर आने वाली है। जिसे देखने के बाद पैट्रिक मशीन गन को कहीं छिपा देता है और फिर सेक्रेटरी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अगले दिन लंच के वक्त पैट्रिक की डिटेक्टिव से मुलाकात होती है, जहाँ पर डिटेक्टिव उसे बताता है कि पॉल के गायब होने पर मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो आदमी एकदम से कैसे गायब हो सकता है। डिटेक्टिव की बातों पर पैट्रिक उसे कोई जवाब नहीं देता, वो बस आराम से उसकी बातें सुन रहा होता है। तो अगले दिन पैट्रिक दोबारा से दो प्रोस्टिट्यूट को घर लेकर आता है, लेकिन इस बार वो अपने घर नहीं बल्कि पॉल के घर ले जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों के साथ रात भर मजे करता है, और फिर सुबह होते ही एक प्रोस्टिट्यूट लड़की का ब्रूटली मर्डर कर देता है, जिसे देख दूसरी लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। वो लड़की जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, तब उसे कई सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। वही लड़की को भागता देख पैट्रिक बिना कपड़ों के ही उसका पीछा करने लगता है, और आखिर में जब वो सीढ़ियों पर होती है तो वो उसके ऊपर चेनसॉ फेंक देता है, जिससे वो लड़की ऑन द स्पॉट मारी जाती है। और फिर हम देखते हैं पैट्रिक को जो पागलों की तरह जोर जोर से हंसे जा रहा था। कुछ टाइम गुजरने के बाद पैट्रिक एक रात एक एटीएम मशीन को यूज करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे वो एक छोटी सी बिल्ली को नोटिस करता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है। पैट्रिक जब एटीएम को यूज कर रहा होता है तो उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि फीड मी दिस कैट, जिसका मतलब था कि मुझे इस बिल्ली को खिला दो। तो अब जब पैट्रिक बिल्ली को मारने ही वाला होता है, तभी एक औरत वहाँ आती है और उसे कहती है कि तुम इस बिल्ली के साथ क्या कर रहे हो। पैट्रिक को उसका टोकना अच्छा नहीं लगता और वो उस औरत को ही शूट कर देता है। तो अब कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पैट्रिक का पीछा करने लगती है।
पैट्रिक के कुछ देर भागने के बाद उसका पीछा कर रहे 4 पुलिस ऑफिसर्स को भी वो गोली मार देता है। इसके साथ ही वो एक सिक्योरिटी गार्ड और एक सफाई वाले को भी गोली मार देता है। पैट्रिक ने अब तक जो भी किया उस पर उसे बहुत अफसोस होता है, इसलिए वो अपने लॉयर को कॉल करता है और उसने जितने भी आज तक मर्डर किए उन सब की जानकारी वो अपने लॉयर को दे देता है। यानी कि वो खुद को गिरफ्तार करवाना चाह रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कॉल पर लॉयर नहीं होता और ये कॉल वॉइस मेल पर रिकॉर्ड हो रही होती है ताकि जब उसका लॉयर आए तो वो इसे सुन सके। अगले दिन पैट्रिक की मुलाकात वापस उसी डिटेक्टिव से होती है जो पॉल के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो पैट्रिक को बताता है कि उसने अपने सोर्स से पता लगाया है कि एलन पॉन्ड लंदन में ही है और उसका कोई मर्डर नहीं हुआ है, वो अभी जिंदा है, वो बस लोगों को बिना बताए लंदन चला गया है। तो अब इस बात को सुनकर पैट्रिक पूरी तरह से शॉक में आ जाता है और सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने खुद अपने हाथों से उसे मारा था। तो अब इस बात को कंफर्म करने के लिए पैट्रिक पॉल के घर जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और जो डेड बॉडीज उसने छिपाई थी वो सब वहां से गायब हो चुकी हैं। जिसके बाद वो घर की ओनर से मिलता है, जिनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि ये घर दरअसल एलन पॉल का है ही नहीं। तो अब ये सुनकर पॉल का दिमाग पूरी तरह से आउट हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में पैट्रिक की सेक्रेटरी उसके केबिन में जाकर उसकी डायरी चेक करती है, जिस पर कई सारी अलग अलग तरह से मर्डर्स की ड्राइंग बनी हुई थी जो बहुत ही ब्रूटल और दिल को हिला देने वाली थी। तो अब इस बात से हमें पता चलता है कि पैट्रिक एक साइको है। सो मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में पैट्रिक अपने लॉयर से मिलता है, जो उसे याद दिलाता है कि कल उसने उसे कॉल किया था और फिर वापस से वो सारी बातें उसे दोहराने लगता है। पैट्रिक की बातें सुनकर लॉयर उस पर हंसता है और उससे कहता है कि जिन बातों का तुम जिक्र कर रहे हो मुझे लगता है तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कल ही पॉल के साथ लंदन में डिनर किया था। तो अब ये सुनकर पैट्रिक और भी ज्यादा पागल हो जाता है। सो बेसिकली पैट्रिक की आदत जितने भी हमने मर्डर देखे हैं वो सब उसकी हेलुसिनेशन थी, पैट्रिक की एक कल्पना। पैट्रिक ने अभी तक जितने भी लोगों का मर्डर वगैरह किया है या जिनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ है वो सब उसकी एक कल्पना मात्र थी, क्योंकि वो इन लोगों से बहुत नफरत करता था और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो अब तक जो भी हमने देखा रियल लाइफ में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दरअसल पैट्रिक को मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।